नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं द फास्ट मोटिवेशन के राजनीति की रणनीति सीरीज में। दोस्तों, राजनीति की रणनीति में हम लगातार अलग अलग रणनीति के बारे में अलग अलग टॉपिक पर बात करते आते हैं और यहाँ पे जितने भी संबंधित राजनीति से कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी रणनीति होता है, वो बताने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि चुनावी मैदान में हम कैसे जाने कि आखिर जो समीकरण है चुनाव का वो हमारे फेवर में है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये चीजें जान लेना होगा कि हम जिस ग्राम सभा से खड़ा होना चाहते हैं, उस ग्राम सभा में, उस पंचायत में जितने भी लोग हैं, क्या वो हमारे फेवर में हैं, क्या हमें वोट मिलने वाले हैं। ये चीजें हम कैसे जानें कि वो व्यक्ति, सभी लोग हमारे फेवर में हैं या नहीं है, या कितने हैं कितने नहीं हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि आपका छवि पूरे ग्राम सभा में किस प्रकार का है। क्या लोग आपको किस प्रकार से जानते हैं, क्या अच्छे प्रकार से जानते हैं या फिर आपको गलत तरीके से जानते हैं, या फिर आपका छवि पूरे ग्राम सभा में खराब है। सबसे पहले तो यही चीज मायने रखता है दोस्तों कि आपका छवि किस प्रकार से है, और उसी प्रकार से लोग आपको लाइक भी करेंगे और उस पद के लिए आपको योग्य भी साबित करेंगे। तो सबसे पहला काम, अपना छवि को देखिए कि लोगों के बीच में हमारा छवि क्या है, किस प्रकार के हैं। और लोग कुछ भी चाहते हैं तो वो प्योर चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बढ़िया चाहते हैं, और यदि उन्हें बढ़िया मिलता है तो उसी को चुनते हैं। और आपका भी चुनाव यदि होगा तो उसी लेवल से होगा। लोगों को मनसा जानना होगा कि आखिर लोग मुझे अच्छा मानते हैं या नहीं। और ये बातें तो आपको पता होगा क्योंकि आप अच्छा काम करते होंगे तो लोग आपको अच्छा ही मानते होंगे। आप अच्छा काम नहीं करते होंगे तो लोगों के नजर में आप अच्छे नहीं होंगे। तो इसका जो जवाब है ये आपको खुद से भी मिल सकता है। इसके लिए लोगों से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, लोगों से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने गांव स्तर में अच्छा काम करते होंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा जानता होगा, और यदि आप अच्छा काम नहीं करते होंगे तो लोग आपको अच्छा नहीं करते होंगे और अच्छा कहेंगे भी नहीं। तो ये चीजें आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सारे लोग हमारे फेवर में हैं या नहीं हैं। अब दूसरा स्टेप जी ये भी अपना सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यदि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप योजना बना चुके हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहले ये बात आप पता करिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपको योग्य मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप खड़ा तो हुए लेकिन लोग आपके बारे में गलत संदेश लोगों के बीच में भेज रहे हैं, या फिर जब भी दो चार लोग जमा होते हैं वहां पे आपके बारे में जब चर्चा होती है तो गलत तरीके से होती है। तो वहां पे आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके बारे में लोग एक दूसरे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं आपके पक्ष में। अगले पॉइंट से आप जान सकते हैं कि समीकरण आपके फेवर में है या नहीं। आप ये देखिए कि जो वर्तमान में प्रधान है वहां के, उस प्रधान की स्थिति देखिए और आप अपना स्थिति देखिए और ये तुलना करिए कि वो जो प्रधान है वो बेस्ट हैं या फिर हम बेस्ट हैं। यदि आप बेस्ट होंगे तो आपके फेवर में सारे लोग रहेंगे और आपको ही सेलेक्ट करेंगे, आपको ही वोट करेंगे। लेकिन आपसे यदि वो सामने वाला और वर्तमान प्रधान बेस्ट है तो आपको क्यों लाइक करेगा? क्योंकि वो 5 साल गुजार चुका है, 5 साल उस गांव स्तर में, उस ग्राम सभा में अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है, अपना सेवा दिया है। तो आपको तो कम से कम वर्तमान के प्रधान से बेस्ट होना होगा, तभी आपके फेवर में लोग रहेंगे और समीकरण भी आपके ही फेवर में रहेगा। तो सबसे पहले आपको बेस्ट बनना होगा और बेस्ट बनने का भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, वहां से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्ट्रेटजी आप ये अपना सकते हैं कि देखिए कि आप जब भी कोई सभा बुलाते हैं या फिर जब आप कोई पंचायत करते हैं या फिर कहीं मीटिंग होती है, वहां पे लोग आपको बढ़िया से सुनते हैं या नहीं, आपके बातों को अमल करते हैं या नहीं, या फिर आप बात करते हैं उसका कोई वैल्यू देता है या नहीं, आपके बातों का कितना वजन देते हैं। ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो और लोग अपनी बातें अलग कर रहे हो, आपके बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो आपको ये पता चलेगा कि हम तो कहना चाहते हैं कुछ और, लेकिन लोग हमारे बातों को ध्यान देते ही नहीं हैं, मेरे बातों को अमल करते ही नहीं हैं।
तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कह करके थक जाएंगे लेकिन लोग आपके बातों को अपनाएंगे नहीं, आपके बातों को वैल्यू देंगे नहीं, तो आप क्या कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप ये चीजें पता करिए कि हमारा बात लोग कितना सुनता है। सभाएं होती है, वहां पे हम बात रखते हैं तो मेरा बात का वजन कितना लोग देते हैं, कितना लोग कहते हैं कि वाकई में इन्होंने जो पॉइंट कहा है ये इस पॉइंट के व्यू से अच्छा है, कितना लोग कहते हैं कि इनका जो बात होता है वो ताकतवर होता है, वो कह सकते हैं कि इनका बात में दम होता है। ये चीजें कितने लोग कहते हैं, इस पर आपको देखने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। यदि नहीं करते होंगे तो आपको इस प्रकार से अपने बातों को रखना चाहिए ताकि लोग कहे कि यदि ये इस पॉइंट पर बोलेगा तो एकदम से जायज बोलेगा, अच्छा बोलेगा, जो सूटेबल है वही चीज बोलेगा। तो ऐसा होना चाहिए। अगला स्ट्रेटजी से आप ये जान सकते हैं कि समीकरण आपके फेवर में है या नहीं, वो ये है दोस्तों कि आप जब भी अपने गांव स्तर से गुजरते हैं या फिर आप कहीं दूसरे जगह भी अपने ही ग्राम सभा में जाते हैं तो वहां पे आप देखिए कि आपका रिस्पेक्ट लोग किस प्रकार से करते हैं। लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आपका रिस्पेक्ट किस स्तर पर करते हैं, ये चीजें देखना होगा। लोग आपको से कुछ जानने का प्रयास करते हैं या नहीं, आपको कुछ लोग पूछते हैं या नहीं, कहीं पे आपका राय मशवरा लेते हैं या नहीं, आपसे कुछ जानने का प्रयास यदि करते होंगे तो आपको लोग पसंद करते होंगे और आपके फेवर में लोग होंगे। लेकिन आप अपने गांव से छोड़ करके यदि दूसरे गांव जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से वैल्यू हमें अपने गांव में मिल रहा था, जितना रिस्पेक्ट हमें अपने गांव में कर रहा था, क्या उतना रिस्पेक्ट दूसरे गांव में मिल रहा है? क्या वहां के लोग भी हमें इज्जत देते हैं? क्या वहां के लोग भी हमसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं? क्या वहां के लोग भी हमें मदद मांगते हैं? क्या वहां के लोग हमसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, हमसे कुछ मदद का एक्सपेक्ट करते हैं? यदि हाँ, तो आप समझिए कि आपके ही फेवर में समीकरण होने वाला है, और समीकरण यदि आपके फेवर में हो गया तो आप चुनाव जीत भी सकते हैं। अगला चीज आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि आपके बारे में लोग आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में लोग दूसरे को क्या बता रहे हैं, आपका बुराई या फिर आपका अच्छाई। यदि आपके बारे में बुराइयां फैलाया जाए तो आप जान सकते हैं कि गांव स्तर में कोई भी बात कितना जल्दी से फैल जाता है। और यदि कोई एक बंदा कोई आपका बुराई कर दिया तो वो बुराई देखते ही देखते पूरे ग्राम सभा में फैल जाता है और आपका छवि खराब हो जाता है। तो लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये चीजें भी देखना होगा। और हमेशा से ये प्रयास करना होगा कि लोगों के मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी डाला जाए। आपके बारे में जब भी कोई कहे तो अच्छा बात कहे, और अच्छा कहेगा कैसे और क्यों कहेगा? जब तक आप अच्छा करेंगे नहीं तब तक कोई अच्छा कहेगा नहीं। इसीलिए सब बातों का यदि निचोड़ कहा जाए तो आप अपने ग्राम सभा में यदि बेहतरीन काम करते हैं, सबके पक्ष में काम करते हैं, सबके भला का काम करते हैं, सबके विकास का काम करते हैं, तो आप अपने ग्राम सभा से प्रधान बन सकते हैं। आपके फेवर में सारा लोग रहेंगे और समीकरण भी आपके फेवर में बनता हुआ चला जाएगा। तो आज की राजनीति की रणनीति सीरीज में बस इतना ही। अगला विषय पर हम बात करेंगे किसी अगले रणनीति पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।